कि अपने यूट्यूब चैनल ओनली PY कुछ प्रैक्टिस पर हम लोग सब लोग जो है हम प्रैक्टिस कर रहे थे घटना चक्र की, जो घटना चक्र की संविधान राज्य व्यवस्था की जो आपकी पुस्तक है उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है 1 से 26 तक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसका अगला वीडियो है, उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके आगे क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ये हैं। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे आपके, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतों से क्या हुए थे, है ना, निर्वाचित हुए थे या सीधे निर्वाचित हुए थे, वो क्या हुए थे। तो ये 3 ऑप्शन है। जो हमारी संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा वो निर्वाचित होते थे। तो संविधान सभा गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब किया गया, किसके सिफारिश पर की गई। तो संविधान सभा का गठन 1946 में जो हमारी कैबिनेट आई थी, कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी सिफारिश पर गठन किया गया था। ये प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो तब जो मताधिकार का प्रयोग था आज की तरह कानूनी या वैधानिक या संवैधानिक नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार, तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें मताधिकार का प्रयोग कुछ विशेष वर्गों के लोगों को प्रदान किया गया था, जो कर देते थे, जो शिक्षित थे और जिनके पास संपत्ति के अधिकार था। ठीक है, इन आधार पर तब मताधिकार का प्रयोग करने के अनुशंसा की गई थी। क्लियर है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। तो कैबिनेट मिशन आपकी आई थी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, ये थी 14 मार्च, ये थी आपकी 14 मार्च 1946। ये तब प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1945 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन काफ़ी उसमें भी सपोर्ट कर रहा था। काफ़ी इसकी जो स्थिति थी काफ़ी चिंताजनक थी। तो ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव भी हुए थे। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इटली, सर क्लेमेंट एटली ने, ये लेबर पार्टी के थे, उदारवादी दृष्टिकोण पार्टी थी। तो इन्होंने घोषणा की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में कि 14 मार्च 1946 को भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इन्होंने घोषणा की थी। हम लोग तब ब्रिटेन के अधीन थे, है ना। तो इन्होंने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, वो कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटेन संसद के कैबिनेट के सदस्य थे। स्टेफोर्ड वो 3 थे। पहला थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, और जो दूसरे थे आपके ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ये जो थे ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और एक थे AB अलेक्जेंडर, वो नौसेना के मंत्री थे। इन 3 लोगों को मिला करके कैबिनेट मिशन भारत आया और इन्होंने संविधान सभा 16 मई 1946 को भारत में इन्होंने एक अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की और संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना को प्रस्तुत किया। ठीक है, तब संविधान सभा का गठन किया गया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके प्रांतीय विधानसभाओं थे और देशी रियासत थे वहाँ से इनको भेजा गया। ठीक है, कि भारत एक संघ होगा। पहली बार बात हुई कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों शामिल होगी। ठीक है, और 10 लाख की जनसंख्या पर सीटों का निर्धारण किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तो संविधान सभा में जो देशी रियासत थी, तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। ठीक है, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, तो आपकी हैदराबाद रियासत थी। तो संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश है 292। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से थे 292।
क्लियर है। और देसी रियासत जो थी, देसी रियासत से जो सदस्य थे वो थे 93। ओके। और फिर एक आता था कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र से थे आपके पास चार सीटें थी। तो ये टोटल आपका 389 हो रहा था। ठीक है। और इसमें अगर ये थे कुल सदस्य संख्या के आधार पर संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, कुल संख्या के आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र से 292, देसी रियासत से 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 इसमें शामिल थे। क्लियर है। चलिए, तो अब इसमें आगे हम अगर बात करें, आगे अगर इसमें बात करें हम तो इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था। महिला थी आपके पास, कितनी महिलाएं थी, 15 महिला थी। उस समय की विधानसभा में, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। ठीक है। अनुसूचित जाति, ठीक है, मतलब एससी की संख्या थी आपके पास 26 और जो अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 33। ये विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। ओके। चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस, आपको जो कांग्रेस थी वो सीट जीती थी 208। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 और जो निर्दलीय थे वो थे आपके 8। तो ये उसमें चुनाव की स्थिति थी। तो बात करें कि संप्रदाय के कितना प्रतिनिधित्व था वहाँ पर, तो संप्रदाय की अगर बात करें तो जनरल यानी सामान्य थी आपकी 213। कितनी थी, 213। और मुस्लिम की थी 79। ठीक है। और सिख की थी 4 थी सिख। संविधान सभा के बारे में हम भी लोग बात कर रहे हैं। तो जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में वो कौन कौन सी थी, अब देख लीजिए। ठीक है। एक तो थी यूपी से 5 महिलाएं थी। कितनी थी, 5 महिलाएं। ठीक है। कौन कौन थी, सुचेता कृपलानी थी आपकी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश से। विजयलक्ष्मी पंडित थी उत्तर प्रदेश से। पूर्णिमा बनर्जी थी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी थी उत्तर प्रदेश से। ठीक है। और बेगम एजाज रसूल थी उत्तर प्रदेश से। राजकुमारी अमृत कौर थी मध्य प्रांत। ठीक है। ये मिनिस्टर बनी थी। सरोजिनी नायडू बिहार से थी। हंसा मेहता बम्बई से थी। जी दुर्गाबाई मद्रास से थी। ठीक है। दक्षयानी वेलादुयन मद्रास से थी। अम स्वामीनाथन मद्रास से थी। मालती चौधरी उड़ीसा से थी। रेणुका राय पश्चिम बंगाल। लीला राय पश्चिम बंगाल। एनी मस्क्रीनी थी आपकी ट्रावणकोर से। तो ये थी 15 महिलाएं जो संविधान सभा में हमारे थी। ठीक है। और भारत में अगर संविधान सभा की बात की जाए तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन क्या था, संविधान सभा थी क्या, है ना। तो इसका प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड में सर हेनरी मेन ने किया था। किसने किया था, इंग्लैंड में थे सर हेनरी मेन, सर हेनरी मेन। ठीक है। संविधान सभा क्या, इस शब्द का प्रतिपादन उन्होंने किया था। अगर व्यवहारिक रूप में बात करें हम तो अमेरिका और फ्रांस ने सर्वप्रथम इसको अपनाया था। अगर भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन की बात करें तो सबसे पहले तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे आपके के निर्देशन में तैयार किया गया था 1895 में, जो स्वराज विधेयक बना था। ठीक है। और फिर 22 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा, है ना। और फिर औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का जो प्रतिपादन है वो भारत में एम एन राय द्वारा रखा गया था, जो संवैधानिक सलाहकार भी थे। ठीक है। तो ये था भारत में संविधान सभा का जो है इतिहास। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में, अगर ये पूछे संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस पार्टी द्वारा, तो ये स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। और कांग्रेस ने 1937 में किया था। कांग्रेस ने कब किया था, कांग्रेस 1937 में किया था। फैजपुर अधिवेशन हुआ था और फैजपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें कहा था कि जो है संविधान सभा की मांग होनी चाहिए। ठीक है। और फिर 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें आपके सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी संकट के नाम से सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो इसमें भी कांग्रेस ने इस मांग को दोहराया था, प्रस्ताव पारित किया था कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। इसको
कांग्रेस ने दोहराया था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में। और सबसे पहले 1937 के फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में जो हुआ था उसमें इस मांग को उन्होंने मांगा था, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ही अच्छे कोट भी हैं कि एक जी ऑस्टिन है, तो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस पूरा भारत थी, ठीक है। तो संविधान सभा का निर्माण किया था, अंशतः निर्वाचित, अंशतः जो है चयनित थी। क्लियर हो गया। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या था आपका, ये आपका है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा वो निर्वाचित हुए थे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसमें दो अध्यक्ष थे, पहले एक थे स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर, ये इसमें ऑप्शन है। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये क्वेश्चन है, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पता है कि ये स्वतंत्रता के पश्चात जब पहला का अंतरिम मंत्रिमंडल बना था तो उसमें ये विधि मंत्री थे। कौन थे, विधि मंत्री थे, ठीक है। इनका चुनाव जो हुआ था बताएंगे आगे, मुंबई के पूना सीट से हुआ था। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए, दूसरे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। जो संविधान सभा था उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ठीक है। तो कैसे हुआ था, जनता द्वारा नहीं हुआ था, सीधा प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अभी इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसमें आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी मैं बताया, और ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, यहाँ पर होगा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ओके। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, 9 दिसंबर 1946 को की गई। इस दिन इसका पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और फिर सेकेंड इसका जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन भी आपका कब हुआ था, दिसंबर 1946, ठीक है। ये ऑप्शन है, दिसंबर 1946 में गठन हुआ था संविधान सभा का गठन। चलिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बता दिया अभी, 9 दिसंबर 1946। इतना हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया हमने संविधान सभा के बारे में कि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है 9 दिसंबर 1946, और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? टेम्परेरी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष थे ये। बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर है? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी या प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इन सब की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। तो उसी दिन 9 दिसंबर को उद्घाटन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? विधानसभा, ये विधानसभा नहीं होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये होगा संविधान सभा। क्या होगा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें राइट ऑप्शन है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, फिर संविधान सभा की जो कार्यवाही है, क्या है? कार्यवाही स्टार्ट कब हुई? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का प्रारूप बना था। ठीक है, चलिए, यानी कार्यवाही स्टार्ट हुई आपकी 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की में प्रस्तावना रखा, उसकी कार्यवाही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार हैं क्या है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकार है भारत के निवासी जनता को। इसमें कुछ जो है कि मूल नागरिक हैं ये, और जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है ना। तो कौन कौन से नागरिक हैं? जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है उनको नागरिक प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, और भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो फिर ऐसे मौलिक अधिकारों की रक्षा और संविधान का अभिभावक किसको माना गया है? तो ये माना गया है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर्टिकल एक है आपका 226, और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कुछ रिट जारी करती है। 5 रिटें होती हैं जिसके तहत हम मूल अधिकारों को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उसको लागू करवाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव अभी हमने बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये पास कब हो गया था? ये पास हुआ था, कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से विचार हैं? पहला है आपका कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो था, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव
जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर इसका असर पड़ा था। बिल्कुल। उद्देश्य का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? हमारे द्वारा जो निर्वाचित होते हैं वो उनको चयन करते हैं। तो इसमें कौन है? 4 गलत हो जाएगा, यानी 4 गलत है तो बी गलत है, ये बी गलत हो जाएगा, यानी आपका 1 2 3 सही है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन आपके हुए थे 12। कितने हुए थे? 12 कुल अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान को जो निर्माण करने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये समय लगा था। और इसके दौरान जो है कुल 11 अधिवेशन हुए थे, 165। ठीक है, इस दरमियान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और 12वें अधिवेशन जो हुआ था आपका, 12वां अधिवेशन 26 नवंबर, अंतिम दिन हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये अंतिम दिन हुआ था 12वां अधिवेशन, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान 24 जनवरी 1950 को पुनः आई थी। ठीक है, सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। चलिए 45 हो गया। 46, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? अभी हमने जस्ट बताया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? करने के लिए कुछ समितियों की स्थापना की गई थी। तो छोटी बड़ी लगभग कुछ 8 समितियों की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन संघ संविधान समिति की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके थी, वो थी प्रारूप समिति। क्या थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ शक्ति समिति थी आपकी, संघ संविधान समिति, एक थी आपकी संघ शक्ति समिति की थी। ठीक है, तो ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो एक बार संविधान समिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन समितियाँ थी। इसका आंसर सी है। ठीक है, एक तो आपकी नियम समिति थी, कौन सी थी? नियम समिति। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और रियासत समिति मतलब देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए जो समिति थी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन 3 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति। राइट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता ही दिया, वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। और सलाहकार की 2 उप समितियाँ थी, एक मूल अधिकार उप समिति थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थी। कौन थे? JB कृपलानी थे आपके, ये मूल अधिकार उप समिति थे। अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसके HC मुखर्जी और संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और संघ संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये 8 समितियाँ थी आपकी। ठीक है, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष भी कौन थे? HC मुखर्जी थे। ठीक, और प्रारूप समिति के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, जो चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। तो जो प्रारूप समिति थी
तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर कौन कौन से थे इसमें? इसमें थे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ये आपके अध्यक्ष थे। ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अध्यक्ष को छोड़कर सदस्य कितने बचेंगे? 6। कौन कौन से थे? पहले थे अयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, और फिर थे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे आपके, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे आपके, ओके, और BL मित्र थे। लेकिन थोड़े समय के बाद ये हट गए थे, इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे। और DP खेतान थे। कौन थे? DP खेतान। तो इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर आ गए थे T कृष्णामाचारी। कौन से आ गए थे? T कृष्णामाचारी। किसके स्थान पर? खेतान साहब के स्थान पे आ गए थे T कृष्णामाचारी। ओके, चलिए, तो ये आपकी रही प्रारूप समिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया इसमें कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। तो इसकी 2 उप समितियां भी थी, ठीक है, एक थी मूल अधिकार उप समिति। कौन थी? मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है, और इसकी थी एक अल्पसंख्यक उप समिति, तो उससे अल्पसंख्यक उप समिति, यही 2 थी आपकी, ठीक है। तो इसके थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी, क्लियर है। तो ये थे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सरदार पटेल, ठीक है, और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जो थे इस संघ संविधान समिति के थे। कौन थे? संघ संविधान समिति, ठीक है, और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। देखो, अभी हमने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूरी डिटेल हमने बता दिया आपको कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य थे, और वैसे इसमें सदस्यों की संख्या 6 थी। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ ही लिया गया है कि देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसमें 6 होंगे। अन्य सदस्यों की बात की गई है, ठीक है। चलिए, 6 सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान। ये 6 थे आपके, ठीक है। कुछ समय के बाद BL मित्र हट गए थे, तो इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे, और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिसके स्थान पर T कृष्णामाचारी आ गए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा अल्लादी स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर, ये थे आपके, ठीक है। अल्लादी कृष्णा अय्यर ये भी थे, ये 2 लोग नहीं थे, ये 2 लोग थे। ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो एन गोपाला स्वामी अय्यर और एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दोनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। पांडुलेखन समिति मतलब आपको प्रारूप समिति होती है। कौन सदस्य था? मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होंगे आपके, सादुल्लाह भी थे, KM मुंशी भी थे, और AK अय्यर और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो जो भी इसमें ऑप्शन होगा उसमें 1 एंड 2 होगा, वो आपका सही होगा।
मीन्स ये दो लोग थे, ये दो लोग नहीं थे। संविधान सभा के जो डॉक्टर थे भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये कौन थे? BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया? तो वो तैयार भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप नहीं है, प्रारूप तैयार किया गया तो BR अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। अगर भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप की बात की जाए, भारतीय संविधान की प्रथम प्रारूप की बात की जाए तो ये BN राव द्वारा तैयार किया गया था, BN राव द्वारा, जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ये पहला प्रारूप तैयार किया गया था जिस पर समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो BN राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें 243 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं, 13 अनुसूचियाँ 243 अनुच्छेद थे। तो वर्तमान में अगर बात करें तो 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उन्होंने स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज में क्या होता है? L लंबाई और इसका जो रेशियो होता है ये होता है 3:2। ये भी पूछा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है कितना होता है? 3:2। संविधान सभा का चौथा अधिवेशन था जो 14 जुलाई से 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था। तो चौथे अधिवेशन की बात कर सकते हैं हम, फोर्थ अधिवेशन। ठीक है, फोर्थ अधिवेशन। इसका जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे तिरंगा भी कहते हैं। 3 रंग होती हैं, 36 पट्टियाँ होती हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इसको डिजाइन किसने किया था? ये बिकली पिंगैया ने इसमें डिजाइन किया था, इसकी कल्पना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहता है। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। कितनी? 2 झंडा समितियों का उद्देश्य मिलता है, जिसमें एक कांग्रेस द्वारा झंडा समिति बनाई गई थी 2 अप्रैल 1931 को। कराची अधिवेशन बहुत ही फेमस है, 2 अप्रैल 1931। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में झंडा समिति की गठन किया था। ठीक है, झंडा समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसमें शेष 6 सदस्य और थे इसमें। ठीक है, और एक तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया था संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा। तो संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा जो झंडा समिति का गठन किया गया था उसका नाम था तदर्थ झंडा समिति। ओके, इसमें ये आपका गठन किया गया था 23 जून 1947 को। कब किया गया था? 23 जून 1947 को। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। इनके सदस्य थे आपके अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थे, सी राजगोपालाचारी थे, आपके KM मुंशी भी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे। ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विचार करना है
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया, बिल्कुल किया। इसमें 21 तिलियाँ होती हैं, बिल्कुल गलत है। कितनी तिलियाँ होती हैं? 24 तिलियाँ होती हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात कितना होता है? 3:4 भी गलत है। अभी हमने बताया है कि क्या होता है। इसमें पूछा है चौड़ाई लंबाई का अनुपात, तो कितना होगा? लंबाई का कितना होता है? लंबाई 3:2 बताया था। अभी कितना होता है? 3:2। लंबाई चौड़ाई 3:2 होता है, तो चौड़ाई लंबाई कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। क्लियर है? के अंदर जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन तो कब प्रारंभ हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब प्रारंभ हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 26 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? चलिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो ये कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, ठीक है। तृतीय वाचन जो चला था ये कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन का जो प्रारंभ हुआ था वो 17 नवंबर 1949 को हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 17 नवंबर 1949। कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। और उसी दिन हमारा संविधान तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था और उसी दिन इसको हमने अंगीकृत कर लिया था, नियमित कर लिया था, अपना लिया था उसी दिन, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, अपनाया गया या लागू हुआ? कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ था आपका 17 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही हम इसको लागू कर दिया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 ही है, ठीक है। इसी दिन नागरिकता कुछ उपबंध लागू कर दिए गए थे और संविधान के शेष जो उपबंध रहे हमारे वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। क्लियर है? तो संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? पूर्ण रूप से लागू होने या पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि है वो 26 नवंबर 1950 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा 26 जनवरी को क्यों मनाया गया? संविधान सभा 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा है। तो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस आपकी थी 1930 में उसका लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में उसका लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत जब आज़ादी मिली वो मिली 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए हमने क्या किया? भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तब से प्रत्येक दिन, प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भी हमने 26 जनवरी 2022 को मनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो निर्माण हुआ था वो निर्वाचन कहाँ से हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए
इनका जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे 1946 में संपन्न विधानसभा जो आपकी संविधान सभा के चुनाव थे ये निर्वाचित किए गए थे पश्चिम बंगाल स्टेट से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल के प्रांत जो था पश्चिम बंगाल उसके पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो ये सीट चली गई पाकिस्तान के खाते में। फिर डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सीट थी। कौन सी थी? पूना सीट थी, पूना प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो पूना संसदीय क्षेत्र से इनको उपचुनाव करवा करके संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। तो पूना सीट में ऑलरेडी थे MR जयकर थे जो कांग्रेस के थे। इन्होंने त्यागपत्र दिया, फिर यहाँ पर इनका चुनाव कराया गया। ठीक है, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी। फिर 21 वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो ये कब अपनाया गया? 1950 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन में राजकीय चिन्ह जानते हैं राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक। ये भी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ये सारनाथ के वाराणसी में स्थित अशोक के स्तंभ से शीर्ष की अनुकृति है। अशोक की लाट क्या है? अशोक की लाट। चलिए, संविधान सभा जो थी वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की किसने बात की थी? कि 15 वर्षों तक वयस्क मताधिकार को हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये थे आपके मौलाना आज़ाद। संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो मौलाना आज़ाद साहब ने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जोरदार तरीके से इसको अपनाने के लिए समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोग थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये कोई और नहीं थे, हमारे बापूजी ने ऐसा कहा था, लेकिन इनकी बात मानी नहीं गई। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं का महत्व करके आंका गया है। मतलब ये जो कथन है इनका कह रहे हैं, कौन है ये? आइवर जेनिंग्स। इनका कहना है कि जो संविधान निर्माता हैं वो अल्पसंख्यकों के हितों की भावनाओं को कम महत्व दिया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कोई और नहीं थे, ये हमारे ऑस्टिन थे, संवैधानिक विशेषज्ञ थे। ठीक है, इसकी प्रश्न की चर्चा शुरू में ही हो गई थी कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी, इसमें 5 उत्तर प्रदेश से थी, बाकी मुंबई, बंगाल, बिहार और सबसे मैंने बता ही दिया था। चलिए, तो ये आज के थे 72 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास खत्म हो चुका है, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, दोस्तों शेयर भी करो।